आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार लूप में पूर्व से पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। लूप का प्रतिरोध 0.5 ओम है तथा 0.10 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का एक समान रूप से 0.70 सेकंड में घटाकर शून्य कर दिया जाए तो इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में निकालना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकालनी है। इसको हम अब साइलेंस से दिखाएंगे और या फिर ई से इसको दिखा सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमारे जो लूप है उसमें जो बहने वाली धारा है उसकी धारा का भी मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में मेरे पास दिया क्या है कि जो धारा है और लूप है उसमें जो प्रतिरोध है आर की वैल्यू क्या है 0.5 ओम। और क्या दिया है जो लूप वर्गाकार लूप उसकी भुजा क्या है, भुजा या लंबाई जो है हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्या हो जाएगा 0.10 मीटर हमें आ जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू क्या है 0.10 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र किस में रखा है, उत्तर पूर्व दिशा में रखा है। और जो हमारा समय दिया है डेल्टा टी 0.70 सेकंड दिया है। तो यहाँ से देखेंगे डेल्टा टी जो हमारा है 0.70 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझ के डायग्राम बना के तब इसको हम करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस क्वेश्चन का हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम अच्छे से समझेंगे वरना कंफ्यूजिंग दिखेगा। क्वेश्चन में दिया है कि ये वर्गाकार लूप है, पूर्व से पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया। तो हमारे पास ये वर्गाकार लूप हम बना लेते हैं। ए बी सी डी हमारा वर्गाकार लूप है जिसकी भुजा लंबाई हमें दी है 10 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ए से डी के बीच की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब ये वर्गाकार लूप किस तरह रखा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ रखा है। ये हमारा क्या है पूर्व है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा क्या है पश्चिम की दिशा में। वर्गाकार लूप इस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ रखा है। मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल होगा हमारा किधर होगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो हमारा जो ए है इस लूप का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो हमारा क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि लूप का प्रतिरोध, इस लूप में जो भी प्रतिरोध है हम मान लेते हैं कि इस लूप में जो प्रतिरोध है आर क्या है, इस लूप का प्रतिरोध क्वेश्चन में दिया है 0.5 ओम इस लूप में प्रतिरोध भी दिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.10 टेस्ला। यहाँ समझने वाली बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्तर और पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। मतलब कि यहाँ से देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा, ये हमारा जो तल है ए बी सी डी के आर पार है। हम देख पा रहे हैं जो लाइन है उसके बाहर से जा रही है और अंदर उसको पूरा तरह से आर पार कर रही है, हमारी तीनों लाइनें जो चुंबकीय क्षेत्र की हैं। और एक क्वेश्चन में दिया कि जो हमारा चुंबकीय लाइनें हैं ये उत्तर और पूर्व दिशा में है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि चुंबकीय लाइनें उत्तर और पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। तल के आर पार जहाँ से हम थीटा देखेंगे, अगर हमारा उत्तर और पूर्व दिशा में अगर हमारी चुंबकीय लाइन है तो इनके बीच में जो थीटा कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमारा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र और इस तल का जो भी हमारा क्षेत्रफल होता है उसके बीच का कोण। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो तल का क्षेत्रफल है इस दिशा में, पूरा साफ साफ समझेंगे। यहाँ से तल का क्षेत्रफल हमारा इस दिशा में है और हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी इससे क्या है 45 डिग्री के कोण पर, इस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है 45 डिग्री के कोण पे। 45 इसलिए हुआ कि क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर और पूर्व दिशा में, मतलब कि उत्तर हमारा ये उत्तर दिशा है, ये हमारा पूर्व दिशा है, इन दोनों के बीच में हमारा उत्तर दिशा है, इन दोनों के बीच में हमारी चुंबकीय लाइनें इस हमारे वृत्ताकार वर्गाकार लूप को छेद रही है, मतलब आर पार जा रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा बी और ए के बीच में जो कोण बना वो 45 बना। अब हमें पता है कि जो भी चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, अगर किसी भी क्लोज बद्ध परिपथ से हमारी चुंबकीय लाइनें पास करती हैं तो हमें क्या मिलता है, चुंबकीय फ्लक्स मिलता है। तो चुंबकीय फ्लक्स अगर देखेंगे फाई की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है बी ए कॉस थीटा। बी हमारा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, ए हमारा क्या होता है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमारा किधर रहता है, हमेशा जिस दिशा में हमारा वर्गाकार लूप का तल होगा उस दिशा में हमारा क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अभी वर्गाकार लूप का तल क्या है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में सॉरी। तो यहाँ से हम देखेंगे बी और ए के बीच में हमारा कोण क्या होना चाहिए, हमेशा 0 डिग्री होगा, तो फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे बी के दो घटक, एक हमारा क्या हो जाएगा बी इधर आ जाएगा बी साइन थीटा, पूरा अच्छे से समझेंगे बी साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बी साइन थीटा वाला हमारा फ्लक्स नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
हमारा इस एरिया या फिर जो हमारा ये क्षेत्रफल उसके लंबवत हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इस वजह से हमारा थीटा 90 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हमारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। हमेशा जो होता है हम कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, तो कॉस थीटा इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। थीटा क्या होता है, हमारा बी और ए के बीच का कोण होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 45, तो बी इंटू ए इंटू कॉस 45 डिग्री। यहाँ से एकदम आप समझ गए कि जो हमारा फ्लक्स होगा इस वर्गाकार लूप से जितना भी फ्लक्स हमें मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए कॉस थीटा। फार्मूला होता है, थीटा हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और क्षेत्रफल जो हमारा तल होगा उसके लंबवत जो भी हमारा तल होगा उसके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, हमारा थीटा होगा। तो हम देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा में है, और हम जो हमारा तल है इस वर्गाकार लूप का जो तल है या क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। तो हमारा इस दिशा में हमारा ये तल है और हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी इस दिशा में, दोनों के बीच में कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो इससे जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखेंगे फ्लक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 0.10, बी की वैल्यू 0.10 टेस्ला है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अगर हमें इस वर्गाकार लूप की भुजा दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे कि भुजा स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10⁻², 10 सेंटीमीटर दिया था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर इंटू कॉस 45। कॉस 45 का मान हमें पता है क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू जो आ जाएगी 0.10 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/√2। अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें फाई की वैल्यू मिलेगी होगी, तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 7.07 इंटू 10⁻⁻4। इसका मात्रक क्या हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में क्या हमसे दिया है कि हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। अब जैसा कि हमें पता है विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है, हमें समय भी दिया है, घटकर शून्य हो जाता है। विद्युत वाहक बल पहले घट के शून्य हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है हमारा, अब साइलेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये किसका लॉ लगाया हमने, फैराडे का लॉ लगाया। तो पहले फ्लक्स क्या था हमारा 7.07 था, बाद में घट के फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि बाद में फ्लक्स घट के क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यहाँ से हमने अभी खोला था तो यहाँ से देखा है 0.7 सेकेंड में घटकर शून्य कर दिया जाता है। तो अगर देखेंगे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा कि पहले फ्लक्स की वैल्यू जो फ्लक्स में परिवर्तन आया 7.07 इंटू 10⁻⁻4, माइनस में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है, अपॉन में इसकी वैल्यू अगर देखेंगे समय का, तो समय क्या हो जाएगा हमारा, समय हमारा क्वेश्चन में समय दिया है कि कितने समय के लिए वो लगता है। क्वेश्चन में समय हमें दिया है, क्वेश्चन में 0.70 सेकंड समय दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर इसको हम डिवाइड कर दें 0.70 सेकंड से तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स ईएमएफ जो हमारा होगा विद्युत वाहक बल वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो विद्युत वाहक बल अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.70 से तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा 1.001 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा विद्युत वाहक बल इतना आ गया। क्वेश्चन में हमसे विद्युत वाहक बल पूछा गया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.01 मिली वोल्ट भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन में हमसे विद्युत वाहक बल पूछा गया था। अब मैंने विद्युत वाहक बल निकाल दिया। अगर हम वृत्ताकार वर्गाकार लूप फिर से बनाएं तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने क्या किया, इसमें एक विद्युत वाहक बल बता दिया, उसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन, और इसमें जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू क्या है 0.5 ओम। तो इसमें बहने वाली धारा किसके बराबर हो जाएगी, हमें पता है कि धारा किसके बराबर होती है, आई बराबर क्या होता है V/R। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखेंगे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा विद्युत वाहक बल, अपॉन में R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी एप्सिलॉन 1.01 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से अगर इसको हम डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.05 मिली एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। क्योंकि हमारा मैंने क्या किया है, विद्युत वाहक बल को क्या है मिली वोल्ट में रखा था, तो हमारा जो करंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.05 मिली एम्पियर। तो एक पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। हमसे धारा पूछा गया था, धारा की वैल्यू ये हो जाएगी, और विद्युत वाहक बल पूछा गया था तो विद्युत वाहक बल E की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ से हमने दोनों पार्ट के आंसर्स निकाल लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।